हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है 5 जुलाई को सीबीएसई का एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। आपकी स्कीम है असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए फॉर सेशन 2021 टू 2022 के लिए। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का टाइमिंग चेंज हुआ है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, वेटेज कैसी कैसी सिचुएशन पे कैसे मार्क्स के वेटेज हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको इस सर्कुलर के बारे में अच्छे से जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। सो बच्चों, पहले आपका साल के एंड में एक एग्ज़ाम होता था और उसी पे आपका असेसमेंट होता था, बेस होता था। बट अभी जो 5 जुलाई को सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें आपका असेसमेंट प्लान में कुछ चेंज है। अब आपके साल में 2 एग्ज़ाम होंगे जिसको उन्होंने टर्म 1 एग्ज़ाम, टर्म 2 एग्ज़ाम से डिनोट किया है। तो यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 में क्या डिफरेंस है, क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आप समझोगे कि सर्कुलर में क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, तो वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्या डिफरेंस है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस ईयर। ठीक है, क्या चेंज है आपके असेसमेंट में। तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है, टर्म वाइज जो भी आपका रैशनलाइज सिलेबस होगा, सीबीएसई वो जल्दी जारी करेगी इस जुलाई मंथ में। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा, तो जो आपका जो रैशनलाइज सिलेबस होगा, तो टर्म 1 में आपका 50% आएगा और बाकी का जो बचा 50% है वो आपका टर्म 2 कवर करेगा। तो बेसिकली बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपके टर्म 1 में जो चैप्टर आएंगे वो टर्म 2 में नहीं आएंगे। आपका टर्म 1 जो कंप्लीट करेगा सिलेबस वो आपका टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, शेड्यूल जो है एग्ज़ाम का टर्म 1 का वो है आपका नवंबर से दिसंबर। वो अलग अलग स्कूल का अलग अपने कंफर्टेबल हिसाब से हो सकता है। वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका टर्म 1 एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। और जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच में नेक्स्ट ईयर 2022। ठीक है, आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, वो आपके स्कूल में भी हो सकता है और आपका सेंटर कहीं और भी पड़ सकता है। और एक एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनर सेट होता है वो आपके टीचर्स ना होकर कोई बाहर का इन्विजिलेटर होगा, कोई बाहर का टीचर आपको इन्विजिलाइज करेगा। ठीक है, आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसके क्वेश्चन केस बेस्ड होंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप होंगे। एमसीक्यू आपने पहले भी दिए हुए हैं, केस बेस्ड भी दिया हुआ है, आपको आइडिया है कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई फैक्ट दिए होते हैं तो आपको रीजनेबल ऑप्शन चूज़ करने होते हैं कि वो उससे कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है। और टर्म 2 में आपका जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। आपका पेपर 2 घंटे का होगा आपकी ड्यूरेशन और क्वेश्चन होंगे डिफरेंट फॉर्मेट के, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, जैसे कि आप अभी तक देते रहे हैं, आप इससे हैबिचुअल हैं। ठीक है, और आपकी बेटा ड्यूरेशन जो होगी टर्म 1 की वो होगी एमसीक्यू जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनके 90 मिनट्स का। आपका ये क्वेश्चन पेपर जो टर्म 1 का होगा वो 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी और जो टर्म 2 की ड्यूरेशन होगी वो आपकी 2 घंटे की होगी। 2 आवर्स मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। बट इन केस अगर ये नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होगा उस समय, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन टर्म 2 का भी ये पेपर आपका 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जब ये टाइम आएगा तब उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। तब वो आपका सीबीएसई सर्कुलर निकालेगी कि आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 2 घंटे का या 90 मिनट का एमसीक्यू होंगे। तो बेटा आपकी बार जो आपके आंसर्स मार्क्ड होंगे वो आपके ओएमआर शीट में होंगे। जैसे पहले आप नॉर्मल कॉपी में लिखते थे और वो असेस किए जाते थे, आपका मार्क किया उसी में मार्क होता था आपका, लेकिन इस बार आपका ओएमआर शीट यूज़ की जाएगी। ओएमआर शीट बच्चों A4 साइज़ का एक शीट होता है जिसमें आपको हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, राउंड शेप में होते हैं, तो आपको उसे फिल करना होता है। ठीक है, प्रॉपर उसे गोले को पेंसिल या पेन जैसा भी आपको निर्देश दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उस गोले को आपको जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन हैं, तो आपका A B C D जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का वो ऑप्शन सही लगेगा, उस ऑप्शन को आपको अपनी आंसर शीट जो आप ओएमआर शीट के उस प्रोनाउंस करी जाएगी, जो आपकी आंसर शीट होगी वो आपकी ओएमआर शीट होगी। तो उसमें भी सेम क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको उसमें मार्क करना है। ठीक है,
तो ये आपका OMR शीट से आपका इस बार मार्किंग होगी। तो बच्चों जो क्लास 9th एंड 10th के इंटरनल असेसमेंट पूरे साल होंगे, मतलब टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम तो होंगे, बट जो आपका असेसमेंट जैसा होता था वो पूरा आपका पूरे ईयर होगा। क्या होगा मतलब उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आपका एक पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल वर्क्स, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ जो कि वो नॉर्मली जैसे आपकी हर साल होती आई हैं वो आपकी इस बार भी होंगी। और बच्चों जो क्लास 11 12th के जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो भी थ्रू आउट ईयर चलेंगे, ठीक है। इसमें भी इंक्लूड आपके होंगे टॉपिक और यूनिट टेस्ट जो आपके होते ही थे, और आपकी एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे जैसे कि हमेशा होता था। तो जैसे कि बच्चों इस साल आपका एग्ज़ाम हो पोस्टपोन हुआ, फिर कैंसिल हुआ, तो वो पेंडेमिक की सिचुएशन इम्प्रूव ना होने की वजह से ऐसे डिसीज़न CBSE ने लिए। तो इस सर्कुलर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कब कैसी सिचुएशन पे क्या डिसीज़न लेंगे या क्या कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के साथ, वेटेज कैसा रहेगा, उसको कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है, तो आप देखिए उसको। तो पहली बेटा सिचुएशन है जब सिचुएशन इम्प्रूव हो गई अगर पेंडेमिक की, तो अगर आप बच्चे स्कूल जा सके और सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम दे सके तो उस केस में तो आपका जैसे इक्वली डिवाइड होगा। टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, जो आपका रिजल्ट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, तो जो मार्क्स होंगे वो आपके इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों सेकंड सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जैसे कि नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होना है, तो हो सकता है उस समय पेंडेमिक सिचुएशन इम्प्रूव ना हो, आपको घर से एग्ज़ाम देना पड़े। वो हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो उस केस में आपका टर्म 1 का जो वेटेज होगा फाइनल रिज़ल्ट के लिए वो कम हो जाएगा और टर्म 2 का वेटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। यही इस पॉइंट में समझाया गया है। और बच्चों अगर थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है आप टर्म 1 वाले एग्ज़ाम उस समय सिचुएशन इम्प्रूव्ड रहे या स्टेबल रहे जैसी अभी है, हो सकता है आप जा सको स्कूल और टर्म 1 के एग्ज़ाम आप स्कूल या सेंटर जो भी आपके अलॉटेड हो उसमें जाकर दे पाओ, और टर्म 2 के टाइम पे सिचुएशन बिगड़ जाए फिर से या हालात इस लायक ना हो कि आप एग्ज़ाम दे पाओ, तो जो बोर्ड के द्वारा आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स आपके हुए होंगे मार्क्स का वेटेज उनका बढ़ जाएगा और इंटरनल असेसमेंट का जो होगा वेटेज वो बढ़ जाएगा, और टर्म 2 का वेटेज क्योंकि आप उसको जाकर स्कूल में नहीं दे पाओगे, सिचुएशन अगर बिगड़ती है मार्च अप्रैल के टाइम पे, तो उसका वेटेज कम हो जाएगा आपके फाइनल रिज़ल्ट के लिए। और बच्चों फोर्थ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका चाहे वो नवंबर दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो टर्म 1 होता है नवंबर दिसंबर में अभी डिफ़ाइन किया गया है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में होगा, तो हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव ही ना हो जैसा इस साल हुआ और आप एग्ज़ाम देने ही ना जा पाओ सेंटर्स में, दोनों ही टर्म 1 भी और टर्म 2 भी कंप्लीट क्लोज़र रहे थ्रू आउट द ईयर और आपके दोनों एग्ज़ाम घर से ही लिए जाएँ। तो उस केस में बच्चों आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो और जो प्रोजेक्ट वर्क प्रैक्टिकल वर्क ये सब थ्योरी मार्क्स टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम्स के जो भी होंगे, तो उस पर आपका जैसे इस साल आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है, मॉडरेशन पॉलिसी या कुछ और मेजर्स हो सकता है, तब तक कुछ और मेजर्स चूज़ कर लें, आपका वेटेज मार्क्स कैसे वो एनालिसिस करेंगे आपके मार्क्स के लिए, तो हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ और नई बात आ जाए या इस साल की तरीके ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो आपका जो। सो बच्चों मैंने जो आपको डिटेल में ये सर्कुलर समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन किन सिचुएशन में बोर्ड क्या क्या डिसीज़न लेगा और क्या क्या डिसीज़न अभी पेंडिंग है कि वो सिचुएशन बेस्ड होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया।